अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के प्रसिद्ध व्यवसायी देशबंधु गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मोती नगर के लोकप्रिय विधायक शिवचरण गोयल जी द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने वैश्य समाज के ऐतिहासिक विरासत से लोगों को अवगत करवाया। इसके साथ ही वैश्य समाज का देश के प्रगति में सराहनीय योगदान की भूमिका बताते हुए कहा कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश आज जो है अपना कार्यक्रम कर रहा है और परिचय सम्मेलन रखा है, उसके बारे में क्या प्रोग्राम किया है, आज उसके बारे में बताएं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की इकाई ने आज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परिचय सम्मेलन रखा और अग्रसेन जयंती का समारोह को मनाया। परिचय सम्मेलन आज के युग के अंदर बहुत सामाजिक सुविधा है, क्योंकि शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। योग्य वर या वधू चाहने वाले परिवारों को एकाकी परिवार के कारण, छोटे परिवार होने के कारण, मेट्रोपॉलिटन कल्चर होने के कारण एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता है। और ऐसे समारोह के अंदर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे बड़ी जो सामाजिक ज़रूरत है विवाह की, एक ऐसे जीवन साथी की जिसके साथ चलते हुए खुशी से आदमी अपने जीवन को व्यतीत कर सके, वो ज़रूरत पूरी होती है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय देशबंधु गुप्ता जी को, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल जी को और सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा करते रहें। इसी तरीके से दुनिया के अंदर सबसे पहले समाजवाद को लाने वाले महाराजा अग्रसेन, जिन्होंने अग्रोहा के अंदर 1 ईंट और 1 रुपया देके सबको बराबरी का दर्जा देने का शुरुआत की। ऐसे नायक जिन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया और तब से लेकर आज तक हम सब अग्रवाल समाज के उनके वंशज दुनिया में जहाँ भी जाते हैं अपनी कमाई में से 10% समाज कल्याण के लिए लगाते हैं, उनके दिए हुए उपदेश पे। अगर इस देश के अंदर जहाँ भी मंदिर, जोहड़, कुआं, बावड़ी, हॉस्पिटल, धर्मशाला, गौशाला, कन्या विद्यालय, डिस्पेंसरी, जो भी आपको समाज हित के काम मिलेंगे, अग्रवाल समाज का योगदान वहाँ पे आपको अवश्य देखने को मिलेगा। परिचय सम्मेलन के साथ गरीब कन्याओं की कोई शादी, गरीब कन्याओं की शादियों का भी कार्यक्रम करते हैं। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति का कार्य भी करते हैं। उनको योग की ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कोरोना के दौरान उनको जिनको बिल्कुल रोजगार छूट गया था, दुकान छूट गई थी, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनकी दुकान भी बनवाई। दिल्ली प्रदेश इकाई बहुत से सामाजिक कार्य कर रही है और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और महाराजा अग्रसेन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो समाज में आने वाले बच्चे हैं वो इस परोपकार के काम को सीख सकें, दुनिया के सभी समाज इस परोपकार के काम के अंदर सम्मिलित हो सकें, इस भावना के साथ ये फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये संगठन कितनी पुरानी है तकरीबन अभी तक, और इसका आगे का उद्देश्य क्या रखा गया है? अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन लगभग 1 दशक से ऊपर का से दिल्ली के अंदर चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि वैश्य समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग संख्या के अंदर कहीं कहीं गांव में 1-1, 2-2 भी हैं, कहीं उनको दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को हम राज्यों के विधानसभा में और देश के संसद के अंदर बुलंद कर सकें। इसका उद्देश्य ये भी था कि समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को ऊपर उठा सकें,
उनकी शिक्षा चिकित्सा का प्रबंध कर सकें। क्या ये जातिगत समीकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा सकती है क्या, कि नहीं, एक नहीं, कास्ट को इकट्ठा बिल्कुल। करके सुशील गुप्ता? मैं इसके अंदर एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि इस समाज द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो हर धर्म और 36 जात के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति प्रथम दृष्टि से जो भी आया उसको सम्मानित किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जो विद्यालय बनाए जाते हैं उसके द्वारा हर समाज के लोगों को, अपने समाज के लिए कुछ आरक्षित नहीं करते, और जो आर्थिक मदद की है वो हर समाज की है। तो ये तो एक, क्योंकि इस समाज में दान पुण्य की भावना है, उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं और दुनिया के हर समाज के, हर धर्म के लोगों की मदद करते हैं। आज के तारीख का चुनाव क्यों किया गया? कुछ खास वजह इसके लिए कि आज के तारीख का चुनाव किया आपने? देखिए, नवरात्रों के बाद 1 महीने तक हमारी जयंती चलती है और पूरे देश के अंदर चलती है। अग्रसेन जयंती अभी तो आगे 1 महीने तक और कार्यक्रम हमारे पूरे देश भर में चल रहे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जी की भी आज जयंती है। पवित्र दिन है, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। महाराजा अग्रसेन की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि समाज ऐसे रहता है जैसे सारे दांतों के बीच में एक जीभ, कोई कितनी भी सख्ती से पेश आए मगर जीभ हमेशा नरमी से पेश आती है। ये समाज की विशेषता है। सर, आपने कहा कि परिचय सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जो अग्रवाल समाज जो है, इसमें कल के जो बच्चों की शादी हो तो लोग एक दूसरे को जाने समाज में, और ये चीज़ें आसान हो। सिर्फ गरीब बच्चों की बात नहीं, अमीरों की बात करें। लेकिन अगर अग्रवाल समाज की जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो इस समाज से बाहर निकलकर दूसरे धर्म के साथ अगर या दूसरे समाज का हिस्सा बनती है या किसी दूसरे धर्म में शादी करती है, तो इसको अग्रवाल समाज किस नज़र से देखता है? देखिए, आज ये बंधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और समाज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी चॉइस से न केवल देश में, विदेश के अंदर भी शादियां करते हैं। ये समाज की अगर मैं बात करूं तो महाराजा अग्रसेन का स्वयंवर हुआ था, महारानी माधवी ने उनको चुना था, इंद्र देवता चाहते थे कि उनको वरा जाए। तो ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे अग्रवाल समाज के जो नए बच्चे हैं वो अपना व्यापार छोड़ के नौकरी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, हर बच्चे की अपनी चॉइस है। परंपरागत तौर पे अग्रवाल समाज व्यापार में रहा है, परंतु इस देश के अंदर न जाने क्यों व्यापारियों को चोर समझने लगी सरकारें। मैं केंद्र सरकार की बात करूं, आज अघोषित इमरजेंसी सी लगा रखी है। तो ऐसी व्यवस्थाओं से ये समाज के लोग भागते तो नहीं है, विदेश में तो नहीं जाते, परंतु अपने देश में सेक्टर बदलने का थोड़ा सा प्रयास किया। हम जो पहले सर्विस के अंदर ज़्यादा नहीं होते थे, अब जो बच्चे हैं वो सर्विस को भी प्रेफर करने लगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैक लेकर जाना चाहूँगा आपको। कोरोना काल ऐसा भयानक काल गया है जिसमें प्रत्येक परिवार को जख्म लगे हैं। उस जख्म को हमें अब जो है हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक ही बात मेरे से कही कि भाई अब जो आपने कार्य करना है, जख्म भरने हैं आपने, अब जख्मों पे मलहम लगानी है आपने। जो पुराना हो गया उसे भूल जाइए, नए जो जख्म हैं अभी हमारे हरे हैं उनके ऊपर मलहम लगाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चलकर मैं आप सबको द्वारा प्रत्येक दिल्ली वासी के पास मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य 2022 पेज बाहर है। अगर आप वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सारी योजनाएं हैं, उसमें से प्रत्येक योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है। अभी मेरे मित्र भाई ने क्वेश्चन पूछा कि एक ही वर्ग को बढ़ावा मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। अग्रवाल समाज नाम जरूर अपना रखना चाहता है, लेकिन कार्य प्रत्येक वर्ग के लिए करता है। उसमें से एक वर्ग, कितने जनों की नौकरी चली गई,
कितने का नौकरी करने वाला चला गया। आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। संगठन ने, दिल्ली प्रदेश ने उद्देश्य बनाया कि हम ऐसे 100 परिवारों की मदद करेंगे। और मदद कैसे? उनको 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देकर, वित्तीय सहायता भी उनको सामान देकर उनकी दुकान खुलवाना, उनकी रोजी रोटी का साधन बनाना। आज उस उद्देश्य में 22 दुकानें खुल चुकी हैं। इसके अलावा योग टीचर, देखिए ऐसे कोई भी आप, आज हम किसी को खाना खिला देते हैं, खाना खाने के बाद वो कल को फिर खाने की समस्या उसके सामने, तो ऐसा क्यों ना कार्य किया जाए जिससे उसकी ये समस्या ही खत्म हो जाए। ऐसे में 100 योग टीचर बनाने का प्रावधान चालू हुआ। अनुभूति योग सेंटर, जिस पे प्रत्येक बच्चे को योग की 3 महीने की जो क्लास होती है उसका 15,000 रुपये लेती है और 5,000 रुपये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लगते हैं। यानी करीबन एक योग टीचर को अगर आप बनाते हैं तो 20 से 25,000 रुपये का खर्चा हो। संगठन की प्रत्येक योजना पूरी फ्री है, नॉट रिफंडेबल। चाहे दुकान खोली, योग सेंटर में आज हमारे 29 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 28 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 27 बच्चे योग टीचर बन गए हैं। आज वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर योग सिखा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कंप्यूटर क्लासेस, संगठन के कार्यालय में 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 4 बैच डेली लगते हैं, यानी 100 बच्चे फ्री बीजी टैली डीटीपी कोर्स 3 महीने का कोर्स करते हैं। तो आप अंदाजा और अब हमारा नेक्स्ट मंथ से 125 बच्चों को कम से कम कंप्यूटर सिखा सके और उनकी जो अपना रिज्यूम बनाए उसमें कम से कम 4 से 5,000 रुपये की उनकी सैलरी बढ़ जाए। इसके अलावा कोई भी आदमी रेडी लगाना चाहता है, सब्जी की, फल की, चाय की दुकान, प्रेस की दुकान, कोई भी खोलना चाहता है, 10,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा मैरिज में हमें जाना नहीं है, मैरिज में हमने सौबाजी नहीं करनी कि हमने इतनी कन्याओं का विवाह कर रहे। नो, किसी के यहाँ भी अगर मैरिज करना चाहता है, कैपेबल नहीं है, 50,000 रुपये तक का सामान दिला देंगे। बस अपनी शादी अपने आप करिए, कैसे करना क्या नहीं है। एक यूपीएससी एग्ज़ाम की कितनी कठिन समस्या है उसको पास करने की, और जो कोचिंग करते हैं उसमें और तकलीफ़ है, तो उस कोचिंग के लिए 50,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। ऐसी बहुत योजनाएं हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ उसको संस्था का कार्यालय का नंबर दे दें, मिडिल मैन कोई नहीं है, कार्यालय का नंबर दीजिए, कार्यालय उसको अपने आप बुलाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी चीज़ होगी और उसके वो हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर जो हम आने वाले विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है कि डॉक्टर, अपने कार्यालय में एक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर बिठाया जाएगा जो हफ्ते में 6 दिन डेली 2 घंटे बैठेगा और वो जितनी भी दवाइयाँ लिखेगा जेनेरिक दवाइयाँ लिखेगा, ताकि एक गरीब आदमी का 20 रुपये डॉक्टर साहब ले ले, 15-20 रुपये की दवाई ले जाए, 40 रुपये में उसका इलाज हो जाए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या सीनियर सिटीजन की है, चाहे वो नौकरी से रिटायर हुआ, चाहे बिजनेस से रिटायर हुआ है, उसका समय पास करना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। ऐसे में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। महीने में एक डॉक्टर आएगा जो उनकी चेकिंग करेगा, महीने में एक कवि सम्मेलन कराया जाएगा, महीने में वहाँ आकर डेली 2 शिफ्ट होगी, वहाँ आकर वो सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम बोर्ड ऐसी गेम, ताकि उनका मन लग सके, उनको भी ये लगे कि भाई हमारा टाइम पास हो रहा है। ये हमारी भविष्य की सारी योजनाएं हैं। लेकिन
ये योजना हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के द्वारा दी गई योजना पेज के द्वारा दी जाती है, उसको हम अमल करते हैं। ये पर्सनल राय हो सकती है कि अग्रवाल समाज के अपने स्टेज पे कम से कम अग्रवाल समाज के बच्चे को तो ये है कि आप बिजनेस करिए, ना कि नौकरी पे जाइए। नौकरी पे अग्रवाल समाज के बच्चे देखिए, ये ना बच्चों की स्वतंत्रता है। हम आज किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। थोप पे नहीं, एक सुनिए, आज मैंने आपको बताया था, व्यापार अधिकतर हमारे बच्चे करते ही हैं, परंपरागत तौर पे व्यापार करते हैं, परंतु कोई बच्चा सर्विस सेक्टर के अंदर जाना चाहता है, उसके बाद करता है। ये अमाउंट लोनिंग अमाउंट है क्या ये? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, ऐसा है, एक मिनट ये पहले तो एक बात मैं कहता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है सर एक बार अमाउंट को क्लियर कर दे पहले। और अमाउंट नॉट रिफंडेबल है, किसी ने नहीं देना। मेरे मित्र मेरे से कहते हैं, मेरे जो जिनकी ये हेल्प करी जा रही है उनसे कहते हैं, मैं बोला आप अपने जैसे जरूरतमंद की मदद कर देना, कोई भी रिफंडेबल नहीं है। और ये सारा समाज से नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी करें। हाँ जी, हेल्पलाइन नंबर जारी करें। एक सवाल आपसे है। हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए। हाँ, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको जो भी देता हूँ, और ऑफिस का एड्रेस भी जारी करें। हेल्पलाइन वो नंबर पेज है, मैं आपको आपको वो पूरा है, आप पेज दे। जी सुशील जी, सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि ये यहीं से दे दो। केंद्र सरकार जो है वो अब कारोबारियों पर ध्यान नहीं देती है, और कहीं ना कहीं जो कारोबारी होते हैं वो सिर्फ अपना कारोबार नहीं बढ़ाते हैं, वो रोजगार सृजन भी करते हैं, और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक सांसद होने के नाते क्या आप सदन में इस मुद्दे को उतनी ही बखूबी से आवाज उठाएंगे कि कारोबारियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है? जो छोटे सदन में मैंने बहुत बार आवाज उठाई है। हमारे यहाँ से बहुत जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो दुनिया के बाकी देशों में माइग्रेट हो गए सरकार की नीतियों के कारण। हमारे यहाँ जो लघु उद्योग है, हमारे यहाँ जो छोटे दुकानदार हैं, वो भुखमरी की हालत पे आ गए हैं, क्योंकि जो एमएनसी कल्चर यहाँ पे चल गया है, जो एमएनसीज की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं, तो छोटे लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो यही कारण है कि कुछ बच्चे अब सर्विस की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, ताकि इस प्रेशर को झेलने से बचे। एक सवाल सर, और- गुप्ता सर, अगर इजाजत हो तो हाँ, पॉलिटिकल सर। सवाल एक पूछ लूं। इंस्पेक्टर सर, राज पहले मेरा एक सवाल, आपने कहा जो छोटे दुकानदार हैं, मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मतलब छोटे दुकानदारों से सामान खरीदो, लेकिन अभी इंडिया गेट की स्थिति ये है कि जब से इंडिया गेट खुला है और वहाँ पे जो पिछले 20-30 साल से जो लोग दुकान लगा रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, उन सबको निकाल के बाहर रोड पर फेंक दिया गया है। रोड पे भी डेली पुलिस आती है और उनको वहाँ से भी भगा देती है। ऐसे में उनकी समस्या ये है कि वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उनको लाइसेंस कहीं से नगर निगम कहते हैं ऐसी कोई लाइसेंस हम नहीं दे सकते आपको, उनका रोजी रोटी वहाँ से चलता है। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे जो ठेले और जो रेडी पटरी वाले हैं, उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है? संसद में कानून बना था, जी जब तक महानगरों में 2.5% पॉपुलेशन को रेडी पटरी का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक किसी स्ट्रीट वेंडर को नहीं हटा सकते। जी, ये जो हटाए जाते हैं अवैध तरीके से हटाए जाते हैं। वसूली भी किया जाता है उनसे मैं गैर आपको तरीके से। यही बता रहा हूँ। ठीक है, जारी करें। इसके अंदर पूरा एड्रेस है, पूरा फ़ोन नंबर है, सिर्फ आपने एक ही काम करना है, सामने से आ रहे हैं। इस नंबर पर वो कॉल कर दे, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई जाति भेद नहीं है बिल्कुल भी। कृपया आपसे मैं 32 जने आज मीडिया के आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया ये मैसेज जल्द तक पहुंचाइए, एक एक आदमी तक पहुंचाइए, ताकि वो उसका भागीदार बन सके। आज की तारीख में अगर हम मल्लम लगा सकेंगे तो वो आपके कारण ही लगा पाएंगे कि आप ये नंबर हमारे को वहाँ तक पहुँचाएंगे। सर एक नंबर बोल दीजिए बस। हाँ, एक नंबर लिख लीजिए, लैंडलाइन नंबर लिख लीजिए 011 470 65283। फिर दोबारा बोल रहा हूँ 011 470 65283। इस नंबर को दे दीजिए, बाकी काम कार्यालय अपने आप काम कर लेगा। सर, एक पॉलिटिकल सवाल पूछ के- ठीक है। एक